ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है कॉस कॉस, तो आप न्यूमरेटर में क्या क्रिएट करोगे बोलो? साइन। फिक्स कन्वेंशन, फिक्स स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, डिनोमिनेटर में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आप क्रिएट करते हो साइन यूजिंग दीज एंगल्स। ठीक है, यानी कि दिस x प्लस अल्फा, और यहाँ पे लिखना चाहिए आपको माइनस एक्स ही लिखोगे, सो दैट x और x कैंसिल, अभी कांस्टेंट है जस्ट ये साइन अल्फा, और उसी से डिवाइड, तो ये हो गया 1 साइन अल्फा, एंड नाउ दिस इज साइन ऑफ a माइनस b, यानी कि साइन a cos b माइनस cos a साइन b, और डिवाइड में है cos x इंटू cos दिस। ठीक है, तुम्हें इजीली समझ आ रहा होगा। अब इसको सेपरेट करोगे, यहाँ पे तो cos cos कैंसिल, साइन अपॉन cos is 10 माइनस, यहाँ पे भी फिर cos cos कैंसिल, साइन x अपॉन cos x यानी कि 10x। 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? टेन एक्स का इंटीग्रेशन ln सेक एक्स। हाँ, तो ये हो गया ln sec दिस माइनस ln sec दिस, और प्लस सी, बाद में आप चाहो तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n भी यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें ऑप्शंस पे डिपेंड करती हैं ना, ऑप्शन किस फॉर्मेट में है फाइन, यानी कि दिस चाहो तो sec के प्लेस पे 1 अपॉन सॉरी sec, हाँ भाई sec के प्लेस पे 1 अपॉन cos भी यूज कर सकते हो, तो ये एक्सप्रेशन पूरा फिर cos के टर्म्स में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये सॉल्व करने के लिए बोला था, यहाँ पे है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एंड कॉस, न्यूमरेटर में क्या क्रिएट करोगे बोलो? कॉस। बिल्कुल, तो ये हो गया x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। एक पॉइंट और, सपोज करो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ वेरिएबल होता है न्यूमरेटर में, तो फिर वेरिएबल के फॉर्म में क्रिएट करते, अभी कुछ है नहीं, तो आप कांस्टेंट के फॉर्म में क्रिएट करोगे ताकि इसको बाहर भी लिख सको। ठीक है, तो ये हो गया अभी दिस, और ये है cos ऑफ a माइनस बी, यानी कि cos a cos b प्लस हाँ साइन ए साइन बी। ठीक है, नाउ दिस इज 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, और अभी न्यूमरेटर को करोगे सेपरेट, यहाँ पे है प्लस साइन, डिवाइड में है साइन कॉस, तो सेपरेट करोगे तो क्लियरली cos ऑफ x प्लस बी कैंसिल, cos अपॉन साइन इज cot x प्लस ए प्लस। ठीक है, अभी यहाँ पे तो ये हो गया कैंसिल, साइन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि साइन साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन अगेन, नहीं ये साइन अपॉन कॉस आएगा एक्चुअली, साइन अपॉन कॉस आएगा ना, क्या आएगा बोलो? टेन, हाँ करेक्ट है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन, कॉट का इंटीग्रेशन ln साइन, और टेन का इंटीग्रेशन ln सेक। बिल्कुल प्लस सी, ये इसका आंसर है। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो यार, इजी होता है इंटीग्रेशन, चैप्टर पूरा चैप्टर इजी है, बस करते जाओ फटाफट से। नेक्स्ट एग्जांपल ये सॉल्व करो, अगेन ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बस इतना ही सोचो, हो गया क्वेश्चन। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? माइनस 1 अपॉन एक्स। हाँ, ये है x टू द पावर माइनस 2, ऐड करोगे 1, यानी x टू द पावर माइनस 1, डिवाइड में भी माइनस 1, सेम x के प्लेस पे लीनियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सेम वही 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स, बस एक्स्ट्रा डिवाइड कितना करोगे बोलो? 3। हाँ, एनी डाउट? नो सर। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स, ये इंटीग्रेट करो। अच्छा, ऐसे नहीं होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स इज साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन फिर से माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स,
cos स्क्वायर x, ऐसे नहीं होता है। इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ऐसे नहीं होता कि ये सेपरेट इनटू ये सेपरेट, है ना, ऐसे नहीं होता। तो फिर एक ही तरीका है, sin स्क्वायर x को वी कैन राइट 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 1 अपॉन 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? sin 2x साइन, और डिवाइड कितना करोगे यहाँ पे? 2 प्लस, ये सॉल्व करो, cos स्क्वायर x वी कैन राइट 1 प्लस cos 2x अपॉन 1 अपॉन 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन अगेन प्लस साइन, लेकिन x के प्लेस पे है 2x, कोफिशिएंट ऑफ x 2, ये डिवाइड, कंप्लीट में डिवाइड मत करना, केवल इसमें डिवाइड करना। एनी डाउट? नो सर। ये ट्राई करो, sin क्यूब x, अगेन cos स्क्वायर को आपको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है, वैसे ही sin क्यूब को भी सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट वी कैन यूज दिस, sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a minus 4, sin क्यूब a, तो sin क्यूब x कैन बी रिटन एज 3 sin x minus sin 3x अपॉन, हाँ, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। अगेन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना डिवाइड करोगे? 3। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने आप से ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आता है। cos क्यूब x dx, सर ऊपर वाले प्रॉब्लम में 4 डिवाइड कैसे क्यों किया? फिर डिवाइड होगा ना, ये देखो तुम यहाँ पे sin क्यूब x फाइंड कर रहा है ना, तो यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक दिस ऑन द लेफ्ट साइड, और फिर 4 डिवाइड करोगे ना। हाँ हाँ सर, समझ में। हाँ, सिंपल ही कंसेप्ट है, ऐसा कुछ स्पेशल कंसेप्ट नहीं है, वो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से आया। ये सॉल्व करो, आपको cos 3 का फॉर्मूला बोलो, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो cos क्यूब x, this we can use again क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन, हाँ, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, डिवाइड करोगे यहाँ पे 3, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, ये आपका आंसर है। कुछ इसमें प्रॉब्लम वगैरह लग रहा है तो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो इससे पहले कुछ और सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। लाइक दिस क्वेश्चन, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट नहीं होता है, फिक्स है। इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, sin 2x cos 3x dx, क्या करना चाहिए इसमें तो? टू साइन ए cos b फॉर्म बनेगा यहाँ पे, ऐसे एक होता है 2 sin a sin b, एंड एक फॉर्म होता है 2 cos a cos b। वैसे तो 2 cos a sin b भी होता है, लेकिन वो यूज करने का रिक्वायरमेंट है नहीं बिल्कुल भी, तुम जस्ट 2 sin a cos b यूज करो तो भी सफिशिएंट है। 2 sin a cos b क्या होता है बोलो? साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन,
a minus b 2 cos a cos b cos of a plus b, नहीं a plus, हाँ सही है, प्लस cos of a minus b और 2 sin a sin b होता है cos of a minus b माइनस cos a प्लस b। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको माइंड में होने चाहिए, ठीक है। इजी फॉर्मूला है, ऐसा कुछ टफ जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। 2 sin a cos b sin of a plus b plus sin of a minus b, 2 cos a cos b cos of a plus b plus cos a minus b और 2 sin a sin b cos of a minus b minus cos a plus b। तो अगेन यहाँ पे 1/2 और 2 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया अभी 2 sin a cos b यानी sin of a plus b plus sin of a minus b, ठीक है। 1/2 ये है sin 5x एंड दिस इज माइनस sin x। sin का इंटीग्रेशन बोलो। माइनस cos x प्लस, तो ये हो गया माइनस cos 5x, डिवाइड करोगे 5, यहाँ पे भी माइनस 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 प्लस और फाइनली आंसर दिस। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये ट्राई करो। अगेन टू मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो गया 2 sin a sin b यानी cos ऑफ a माइनस b, cos करने से माइनस हट जाता है, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos a प्लस b। यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, दिस विल बी 2 cos a cos b, 2 cos a cos b is cos of a plus b plus cos of a माइनस b, ठीक है। cos का इंटीग्रेशन बोलो माइनस साइन, बेटा, प्लस साइन, प्लस साइन। cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, ठीक है। तो ये हो गया फाइनली दिस आंसर। और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 1/2 बाहर, cos का इंटीग्रेशन अगेन प्लस साइन यानी कि दिस, कोफिशिएंट डिवाइड करना ही पड़ता है आपको, इसमें तो कोई स्पेशल बात नहीं, ठीक है। तो ये दोनों के फाइनल आंसर्स आ गए। बताओ कोई डाउट है इसमें तो बोलो। नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सर 1 मिनट वो प्रॉब्लम दिखाना होता है। बिल्कुल दिखाते हैं, 1 सेकेंड बस। हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। नहीं डाउट नहीं सर, जो लिखना रहेगा। अच्छा बेटा, नहीं लिखोगे तो भी चलता है, आप सॉल्व करो क्वेश्चंस को, ठीक है। ये नोट्स में शेयर करता हूँ लेक्चर के बाद, है ना। हाँ सर। इसमें यही है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशंस पढ़ते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अभी थोड़ा स्टार्टिंग हुआ है, बाद में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म आना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तो बेसिकली जितने भी रैंडम टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन सेपरेट नहीं होता है, तो आप ट्राई करते हो चीजों को 1 पावर में और प्लस माइनस में लाने का, ठीक है। अभी क्वेश्चन है 10x इंटू 10x इंटू 10 सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे 2 साइन, एक क्वेश्चन और कर लो, एक काम करो तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके प्लेस पे सपोज करो ये क्वेश्चन होता है, इसके प्लेस पे सपोज करो ये क्वेश्चन है, तो भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। लाइक दिस क्वेश्चन है sin x sin 2x into sin 3x,
या फिर कुछ और लिखना चाहो तो और लिख लो, sin 3x और यहाँ पे लेट से sin 5x। इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं आता है, क्योंकि 2 sin a sin b या 2 cos a cos b इन सबके फॉर्मूले होते हैं, लेकिन 2 tan a tan b का कोई फॉर्मूला होता है क्या? ठीक है, नहीं होता। तो यहाँ पे आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 2, तो ये बन गया 2 sin x sin 3x इंटू sin 5x dx। यहाँ पे आप अप्लाई करोगे 2 sin a sin b यानी cos ऑफ a माइनस b माइनस cos a प्लस b और sin 5x फिर से 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये बन गया अभी 1/4 एंड दिस विल बी 2 sin 5x cos 2x माइनस का 2 sin 5x cos 4x। और अभी यहाँ पे अप्लाई कर दो क्या, 2 sin a cos b, so 2 sin a cos b is sin of a plus b plus sin of a minus b, again 2 sin a cos b, this will be sin of a plus b plus sin of a minus b। और अभी इसका फाइनली इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन बोलो इसका, बताओ। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, अगेन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस। ये इसका आंसर है फाइनल। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। अरे इसमें कोई डाउट है क्या? सर वो सेकंड स्टेप के बाद थर्ड में कैसे है? ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर। अरे बेटा इसको फिर से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया ना 2 sin a cos b, यहाँ पे भी 2 sin a cos b। हाँ सर। तो कहने का पर्पस ये है कितने भी साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में हो ना तो सब सेपरेट हो जाता है। ये यहाँ पे ऐसे नहीं हो पाएगा 10 में, क्योंकि 2 10 a 10 b का कोई फॉर्मूला होता है क्या? लेकिन यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा होगा, इन दोनों का समेशन इज इक्वल टू, तो एक चीज ये ध्यान रखना, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी, दोनों साइड अप्लाई करो 10, तो ये हो गया 10 ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10c, and 10 of a plus b is 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b is equal to 10c। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करोगे, clearly you can get 10a into 10b into 10c is equal to 10c minus 10a minus 10b। ये ध्यान रखना, if a plus b is equal to थर्ड एंगल, यानी कि फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल आ रहा है, तो 10a इंटू 10b इंटू 10c को वी कैन राइट 10c माइनस, हाँ 10c माइनस 10a माइनस 10b। सेम यहाँ पे है x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 10 जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है वो माइनस ये दोनों एंगल्स, 10c माइनस 10a माइनस 10b। ये समझ में आया आप लोगों को? बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर। हाँ, और अभी इंटीग्रेशन प्लस और माइनस में सेपरेट, 10 का इंटीग्रेशन ln sec, 10 का इंटीग्रेशन ln sec, 10 का इंटीग्रेशन ln sec, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड, फाइनल आंसर है दिस। बोलो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल ये ट्राई करो, काफी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम्स में, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 10x minus sec x plus 1 upon 10x plus sec x minus 1, इसको इंटीग्रेट करो, ट्राई करो। आपको क्या माइंड यूज कर रहे हो बताओ। सर वो 1 को tan स्क्वायर x माइनस है, करेक्ट है, इस 1 को आप यूज कर सकते हो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर x। 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये है 10x माइनस sec x, इजीली यहाँ पे कॉमन आएगा अभी sec x माइनस 10x, यहाँ पे रिमेनिंग है माइनस का 1 और वहां पे रिमेनिंग है sec x प्लस 10x डिवाइड में है 10x प्लस sec x माइनस 1। ये पूरा पोर्शन एज इट इज कैंसिल और ये आ गया है दिस sec का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस 10x और वी कैन यूज ln 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये बताया था आपको, ln 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये भी इंटीग्रेशन होता है। 10x का इंटीग्रेशन ln sec x और फाइनली आंसर प्लस c, ये इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नाइस। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एक ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये है साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा डिवाइड में है साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा। इसमें करना क्या होता है, आप न्यूमरेटर में भी सेम ही क्रिएट कर लो, यानी एक्स माइनस बीटा, तो बेसिकली आपने कराया है माइनस बीटा प्लस बीटा भी करोगे, और क्या लिखना चाहिए इसमें भी, प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। हाँ सर। और अभी इसको एक काम करो, सेपरेट कर दो, लाइक ए और प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए cos b प्लस cos a इंटू साइन b, अपॉन में है साइन ऑफ x माइनस बीटा dx। और अब इसको सेपरेट, तो क्या आने वाला है सेपरेट करने पे, ये हो गया cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ये अल्फा माइनस बीटा एक ही बात है, और यहाँ पे है साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस बीटा। ध्यान रखना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, लाइक 5 का इंटीग्रेशन 5x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, k का इंटीग्रेशन kx, वैसे ही ये भी एक कांस्टेंट है cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स, ठीक है। साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा ये भी कांस्टेंट, और कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है वो, ln साइन, अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स कुछ आता है तो वो डिवाइड भी करते हैं। तो ये है इसका फाइनल आंसर। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो।
एनी डाउट? नो सर। क्या डाउट है बताओ? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसमें आप फैक्टराइजेशन वगैरह यूज कर लेते हो। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल, x to the power 4 minus 1 upon x to the power 4 upon 3 plus x to the power 8 upon 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। प्लस 1 dx। करो ट्राई, ये क्वेश्चन ट्राई करो। क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन बताओ? x to the power x 4 to the minus, power 4 upon 3 को t रख के नहीं t रखने का रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट तुम इसको a क्यूब माइनस b क्यूब। सो a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b इनटू a स्क्वायर a square plus b प्लस ab प्लस b स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी सेम पोर्शन कैंसिल, बस हो गया क्वेश्चन। x to the power कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x to the power कांस्टेंट प्लस 1 ऑन सेम नंबर और माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c। ये इसका आंसर है। क्लियर? yes sir नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये ट्राई करो, e to the power 5 ln x minus e to the power ln x upon e to the power ln x plus e to the power minus ln x dx। एक चीज ये ध्यान रखना, a to the power log of b to the base a, ये दोनों सेम, तो इसका आंसर आता है ओनली b। ऐसा ही कुछ यहाँ पे करोगे, करो ट्राई अपने आप से, बताओ फाइनली आंसर क्या आता है। क्या करोगे बताओ? ये 5 यहाँ पे,
और फिर ये दोनों सेम, यानी रिमेनिंग है ओनली x टू द पावर 5, दिस इज रिमेनिंग है x, ये है x एंड दिस इज प्लस 1 अपॉन x. नाउ दिस इज x, यहाँ पे दिस इज x स्क्वायर प्लस 1, इसमें से एक x कॉमन, रिमेनिंग है x टू द पावर 4 माइनस 1 एंड दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 1. ये पोर्शन कैंसिल, ये है अभी x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर. x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन बोलो. और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. ये इसका फाइनल आंसर है. एनी डाउट? बताओ, कोई डाउट है तो बोलो. नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. ये ट्राई करो, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. अगेन इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट नहीं होता है, तो आपका पर्पस है उसको प्लस और माइनस में ब्रेक करना. ठीक है, और उन फॉर्म में ब्रेक करोगे जो आपको ऑलरेडी पता होता है. इसको इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शन भी बोलते हैं ना. जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 1 इंटू. हाँ, यानी यहाँ पे लिखा मैंने x माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 1 स्क्वायर. अभी ये सोचो कि सपोज करो आप इसका एलसीएम लेते हो, एलसीएम विल बी डेफिनेटली दिस. और यहाँ पे सपोज करो मैं 1 1 अप्लाई करता हूँ, तो ये फिर इधर आएगा x प्लस 1 स्क्वायर, ये यहाँ पे आएगा x माइनस 1 स्क्वायर. 4x स्क्वायर प्लस 1, दिस साइन शुड बी प्लस और माइनस. क्या अप्लाई करोगे बोलो? प्लस. प्लस अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 1 1 2, यानी न्यूमरेटर में आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2 एक्स्ट्रा कितना डिवाइड करोगे अभी? 2. हाँ बिल्कुल, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन. तो ये हो गया अभी 1/2, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता होता है, क्या होता है बोलो? -1/. माइनस 1/x. एक्स के प्लेस पे आप कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन यूज करोगे चलता है. तो 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस 1/x. यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अगेन सेम माइनस 1/x. अगेन सपोज करो x के प्लेस पे 5x होता तो फिर एक्स्ट्रा कितना डिवाइड करते हैं? 5. हाँ, तो ये इसका फाइनल आंसर. कोई डाउट? No. ये क्वेश्चन ट्राई करो. x/x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. सेम ऐसे ही था जो भी हम लोगों ने किया है, वैसे ही क्वेश्चन है. अगेन सेम x माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर. बस ये बताओ ये साइन क्या आना चाहिए, प्लस और माइनस? Minus. हाँ, तो ये बनेगा x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 4 एक्स्ट्रा डिवाइड. करेक्ट है.
ये हो गया 1/4, 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, अगेन 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x और प्लस c। फाइनल आंसर, और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पे जो एलसीएम है दैट इज x+1 इंटू x-1 यानी x² - 1, और ये हो गया अभी माइनस ऑफ x+1 यानी -x-1 और यहाँ पे x-1, ये कैंसिल। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है इसका बोलो? -1/2 टाइम्स x² - 1, ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। 3x² + 1/x² - 1 होल क्यूब, ये ट्राई करो। ये भी ऐसे ही है, कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको। तो सेपरेट x-1 होल क्यूब और यहाँ पे x+1 होल क्यूब। This sign should be plus or minus? माइनस। डेफिनेटली माइनस, तो ये अप्लाई करोगे यहाँ पे तो यू विल गेट 6x² + 2 एक्स्ट्रा 2 है डिवाइड, करेक्ट है। अब जैसे इतना बताओ 1/x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है? दिस इज x to the power -3 + 1 करोगे तो -2/-2, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन माइनस का 1/2 और ये डिवाइड में स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 और स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है बोलो? नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। dx/x into x+1, अगेन यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ही करोगे, मतलब दोनों फैक्टर्स को सेपरेट। बस इतना बताओ साइन क्या आना चाहिए, प्लस और माइनस? डेफिनेटली माइनस, सो दैट x और x कैंसिल, 1 कांस्टेंट है। आंसर आ गया आपका ln 1/x का इंटीग्रेशन ln x, 1/x+1 का इंटीग्रेशन दिस, यानी कि फाइनली आंसर है ln of x/x+1 प्लस। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो। बेटा इसमें x² + 4x को t मत रखना है ना, रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन तो x के रेस्पेक्ट में ही होगा। मतलब स्टार्टिंग में तुम चाहो तो t वगैरह पुट कर दो, चलता है, लेकिन बाद में फिर t को वापस से x में ही यूज करना है इंटीग्रेशन करो तो।
ये क्वेश्चन अभी हो नहीं पाएगा वैसे, आप लोगों से कर लेते हैं फिर भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को रखा है, 4x को एक सेकेंड के लिए t कंसीडर कर रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 90 प्लस 20 यानी कि t प्लस 5 इंटू टी प्लस, हाँ यानी कि दिस। अभी वही पार्शियल फ्रैक्शन सेपरेट यानी कि दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। मेरे को जस्ट ये बताओ साइन कितना आना चाहिए, प्लस और माइनस? माइनस माइनस। डेफिनेटली। और ये है सिंपल 1/x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है बट दिस इज दिस x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये याद करो 1/x स्क्वायर प्लस 1 ये किसके डिफरेंशिएशन से आता है? वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक्सप्रेशन किसके डिफरेंशिएशन से आता है ये बताओ? tan इनवर्स, हाँ, और 1/x स्क्वायर ये आता है -1/x से। ठीक है, तो बेसिकली आपने कुछ भी नहीं किया, जस्ट आपने x के प्लेस पे x प्लस 2 यूज किया, लीनियर है, कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड करना होता है। तो ये हो गया माइनस का 1/x एंड दिस इज tan इनवर्स दिस प्लस c। x के प्लेस पे सपोज करो 2x होता तो वो लिखते हैं, एक्स्ट्रा 2 डिवाइड भी करते हैं, अभी नहीं है तो नहीं करोगे। कोई डाउट है इसमें बोलो? नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। सॉल्यूशन ध्यान रखना न्यूमरेटर में ग्रेटर और इक्वल डिग्री, या फिर एक काम करते हैं, ये कंसेप्ट है सिंपल काफी। डिग्री यहाँ पे सपोज करो है कोई भी d और यहाँ पे डिग्री लेस देन और इक्वल टू d यानी कि डिनोमिनेटर में डिग्री कम। सबसे पहले क्या करना है आपको? बोलो। डिवाइड, इसको डिवाइड करो, देखो क्या आता है, कोशेंट वगैरह रिमाइंडर वगैरह देखो। डिवाइड तुम सिंथेटिक डिवीजन से करोगे वो भी चलता है, यूजिंग और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल करोगे वो भी ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, नहीं प्लस 4x नहीं, सॉरी, आपको चाहिए 3x स्क्वायर, तो 5x आना चाहिए, तो ये हो गया 5x स्क्वायर, देन माइनस का 5x हमें चाहिए प्लस x यानी कि 6, और ये हो गया -6 यानी यहाँ पे प्लस 7। वेरी गुड, ठीक है, और अपॉन में है x माइनस 1, और अब इसको कर दो सेपरेट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं लिखता हूँ फाइनल आंसर है ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 6 का इंटीग्रेशन 6x, और यहाँ पे आएगा 7/x माइनस 1, 1 का इंटीग्रेशन ln x माइनस 1। आपको कोई डाउट है इसमें बोलो? नहीं सर। हाँ, आदित्य, प्रथम और मानव, आप लोगों को कोई डाउट है इसमें बताओ? प्रथम, शिवदत्त, सॉरी। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सिंपल कंसेप्ट है, डिग्री d, डिनोमिनेटर में डिग्री कम, आप सबसे पहले डिवाइड करोगे। ऑब्वियस सी बात है, सपोज करो डिनोमिनेटर में ग्रेटर डिग्री आ गया तो फिर वो डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। cos 7x माइनस cos 8x अपॉन 2 cos 5x प्लस 1। अभी तक हम लोगों ने कोई भी स्पेशल कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, सारे सिंपल चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है, कुछ कैंसिलेशन वगैरह होगा यहाँ पे और तुम्हें बहुत सिंपल स्वीट सा एक्सप्रेशन मिलेगा जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है।
ये क्वेश्चन ट्राई करो। यहाँ पे आप cos क्या करना चाहिए बताओ, बोलो। दिस इज cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। cos c माइनस cos d is 2 sin c plus d upon 2 into sin of d minus c upon 2. So 2 sin c plus d upon 2 into sin of d minus c upon 2 और अपॉन में है 2 cos 5x plus 1। अभी आपको ये देखना चाहिए कि 5x, तो 5x का हाफ 5x अपॉन 2 और 5x अपॉन 2 का ट्रिपल 15x अपॉन 2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे ना sin 3 का फॉर्मूला यूज करते हैं। sin 3a is 3 sin a minus 4। थैंक यू। बिल्कुल, देखते हैं कुछ ट्राई करते हैं, रिलेट वगैरह होता है। तो ये हो गया अभी 2 बाहर और दिस इज sin 3a यानी कि 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a यानी कि दिस, और ये है sin x by 2। एक चीज ध्यान रखना, sin 3a में से sin कॉमन, cos 3a में से cos कॉमन, tan 3a में से tan कॉमन, यानी ये आ गया है कॉमन बाहर sin 5x अपॉन 2, रिमेनिंग है 3 माइनस 4 sin स्क्वायर 5x अपॉन 2 और यहाँ पे है sin x by 2। ये क्लियर। अब आप एक काम करो, डिनोमिनेटर को भी चेंज करना स्टार्ट करो। डिनोमिनेटर में है दिस, यहाँ पे 5x और ये है 5x अपॉन 2, यानी इसको हाफ एंगल में चेंज कर लेते हैं। तो cos 2a क्या होता है इन फॉर्म ऑफ sin 1 माइनस 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल, तो ये हो गया 2 प्लस 1 यानी कि 3 माइनस का 4 sin स्क्वायर 5x अपॉन 2। ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल। हाँ बोलो, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। हाँ, तो फाइनली जो रिमेनिंग है दैट इज ओनली 2 sin 5x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ
x अपॉन 2। Except और यहाँ पे आप फिर से अप्लाई कर सकते हो 2 sin a, sin b। 2 sin a sin b क्या होता है बोलो? cos of a minus b minus cos a plus b। cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन यानी कि साइन ऑफ 2x अपॉन 2, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन यानी कि साइन ऑफ 3x अपॉन 3 और फाइनली प्लस c। ये इसका आंसर है। कोई डाउट है इसमें बताओ? अच्छा क्वेश्चन था ये ना, काफी क्लासिक क्वेश्चन था। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। sin x plus 2 times sin 3x plus 5 times sin 5x plus 3 times sin 7x upon sin 2x plus 2 sin 4x plus 3 sin 6x। ये ट्राई करो। अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है, पेयर्स बना करके और साइन ऑफ ए प्लस साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जस्ट लाइक यहाँ पे 1 टाइम पेयर, अभी नंबर है जस्ट 1, आई थिंक दिस 2 शुड बी 3। ठीक है, तो एक पेयर यहाँ पे बनाओ, 2 के पेयर्स इधर बनाओ और फिर यहाँ पे रहेंगे 3 नंबर्स, 3 के पेयर्स यहाँ पे बनाओ। हो गया क्वेश्चन बस आपका। करो, ट्राई करो अपने आप से। आपको साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है ये बोलो? टू साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। करो, ट्राई करो। So 2 sin c plus d by 2 यानी कि 2x cos c minus d by 2 यानी x minus 3x 2x upon 2 यानी कि x। cos के अंदर से माइनस हटता है। 2 times again sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 यानी कि 4x cos c minus d, 3x minus 5x minus 2x upon 2 यानी कि cos x। माइनस हटा सकते हो। अभी 3 times पेयर्स, फिर से 2 sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 cos 5x minus 6x minus 7x यानी minus 2x upon 2। और डिनोमिनेटर में तो आप लोगों को दिख ही रहा है जो सब है वहां। अभी यहाँ पे क्लियरली कॉमन आएगा 2 cos x, रिमेनिंग है ओनली sin 2x plus 2 times sin 4x plus 3 times sin, और ये पोर्शन cancel। हाँ, और फाइनली काफी सिंपल स्वीट एक्सप्रेशन 2 cos x, 2 बाहर cos x का इंटीग्रेशन sin x plus। हाँ, ये इसका फाइनल आंसर है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो किसी को। नहीं सर। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1
और मल्टीप्लाई में है sec स्क्वायर एक्स और dx। करना आपको वही है, इसको ब्रेक करना है प्लस माइनस में, जो फंक्शंस आपको ऑलरेडी पता होते हैं। देखो थोड़ा हिंट देता हूं मैं, डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे वन ऐड करो और माइनस वन करो, और फिर सेक स्क्वायर एक्स का अंदर एंट्री करो। करो ट्राई अपने आप से। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता होता है आपको ऑलरेडी, ध्यान रखना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसमें से माइनस कॉमन, और ये क्या बन जाएगा बोलो? हाँ, अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू है सेक स्क्वायर एक्स और dx। आप कुछ नहीं करना, आप जस्ट इसको सेपरेट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल, रिमेनिंग है सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन बोलो tan इनवर्स प्लस, सी। ये इसका फाइनल आंसर। एनी डाउट? नो सर। ओके, तो देखो ये सब इंटीग्रेशन के जनरल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप कोई स्पेशल कंसेप्ट यूज नहीं करते हो, जो आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उनको यूज करते हो, थोड़ा अपना माइंड यूज करते हो और उन फॉर्म में ब्रेक करते हो जो फॉर्म आपको ऑलरेडी पता होते हैं। ठीक है, कौन से फॉर्म पता होते हैं हम लोगों को ऑलरेडी, जो पेज नंबर 2 पे हम लोगों ने नोट किए थे, लाइक साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन, बिल्कुल बेसिक बेसिक्स है। हाँ, तो यहाँ तक कोई डाउट है? एक बार फिर से पूछता हूँ, आप लोगों को कोई डाउट है इस क्वेश्चन तक? अब इस चैप्टर में जो काम की चीजें हैं वो स्टार्ट होती हैं, इसमें से फर्स्ट पॉइंट है दिस इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, काफी सिंपल है, समझने का ट्राई करना। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, साइन, सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, साइन 6x स्क्वायर dx और यहाँ पे है x। अरे तुम लोग सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये क्वेश्चन है x इंटू साइन ऑफ 6x स्क्वायर। अगेन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रूल जैसा नहीं होता इसमें, होता है वो अलग टाइप का रूल होता है, उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, वो यहाँ पे लेकिन यूज करना कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो देखो इसमें हम लोग करते क्या है ना, x इंटू साइन ऑफ 6x स्क्वायर dx। कांस्टेंट का प्रॉब्लम नहीं होता है, कांस्टेंट्स मैनेज हो जाते हैं। बेसिकली आप करते क्या हो, कोई ऐसे फंक्शन को आप टी पुट करते हो जिसका डिफरेंशिएशन आपको बाहर मिलता हो। जैसे यहाँ पे मैं 6x स्क्वायर को टी पुट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? 12x, और x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन, बोलो, और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1
इसका बेनिफिट क्या है, आप x dx को क्या यूज कर सकते हो, dt अपॉन 12, तो x dx ये बन गया dt अपॉन 12 साइन ऑफ x 6x स्क्वायर को पुट करा था t, तो ये हो गया साइन t dt। और ये इंटीग्रेशन हम लोगों को ऑलरेडी पता होता है। एक चीज ध्यान रखना, जैसे साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, इसकी जगह पे ये होता है साइन 2t प्लस 3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस t के प्लेस पे 2t प्लस 3, और बाद में डिवाइड कितना करोगे 2। लेकिन ये है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी स्क्वायर मत लिख देना यार, अंदर वाला एक्सप्रेशन मैक्सिमम केवल क्या पॉसिबल है, एनी लीनियर एक्सप्रेशन, समझ रहे हो ना। ओके, साइन टी का इंटीग्रेशन अभी माइनस कॉस टी, तो फाइनली आंसर -1/12, और टी के प्लेस पे क्या यूज करोगे अभी 6x स्क्वायर, मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो इस एक्सप्रेशन को, डेफिनेटली आपको यही मिलने वाला है। तो इसमें जो आइडिया है वो यही है कि आपको एक फंक्शन पुट करना है t सच दैट उसका इंटीग्रेशन आपको बाहर, उसका डिफरेंशिएशन आपको बाहर दिखना चाहिए। इसमें कोई डाउट? इस पे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर आप लोग जा सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन ये करते हैं, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको क्या t पुट करोगे बोलो, tan इनवर्स x को क्या पुट कर दो यहाँ पे बोलो, t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t भी कर सकते हो, x भी कर सकते हो, चलता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt, और t का डिफरेंशिएशन 1। और ये क्वेश्चन बन गया अभी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आप यूज करोगे dt, tan इनवर्स x को पुट करा था आपने t, तो ये बन गया अभी t dt, लाइक x dx। t dt का t dt इंटीग्रेशन क्या बनेगा बोलो, t क्या पुट किया था आपने, tan इनवर्स x, यानी कि फाइनली आंसर है दिस। एनी डाउट? करेक्ट है। और ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करो, 1/1 प्लस एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स, इसमें क्या t पुट करना चाहिए बोलो, इसमें आपका बाई फ्रैक्शन वगैरह भी नहीं लगेगा ना, फ्रैक्शनल नहीं होगा इसमें, ध्यान रखना। दोनों लीनियर होते हैं या दोनों पॉलिनोमियल्स होते हैं, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर वगैरह, तो हम लोग उनको सेपरेट करते हैं। अब एक है लॉगरिथम और एक है पॉलिनोमियल, नहीं हो पाएगा, तो इसमें आप यूज करोगे सब्स्टिट्यूशन, क्या t पुट करना चाहिए 1 प्लस एक्स, बेटा ln 1 प्लस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे, ln का डिफरेंशिएशन 1/, is equal to 1, तो dx upon 1 plus x, this can be written as dt, और ln 1 plus x आपने पुट किया था t, तो dt upon t, 1 upon t का इंटीग्रेशन ln t, और t पुट किया था हम लोगों ने दिस, तो फाइनल आंसर है दिस, ln of ln 1 plus x plus c। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ln 1 प्लस एक्स, सॉरी ln 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और डिवाइड में है एक्स स्क्वायर। अगेन कंडीशन, सॉरी कंडीशन नहीं बोलना चाहिए, आइडिया, बस इतना आइडिया है कि आप एक फंक्शन को t पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन तुम्हें बाहर दिखता हो, क्या t पुट करना चाहिए बोलो, तो एक काम करते हैं, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, -1 अपॉन
एक्स स्क्वायर, तो एक काम करते हैं फुल को टी पुट कर देते हैं 1 + 1/x। इसको डिफरेंशिएट करोगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/। हाँ, तो ये हो गया -1/x², dx/dt is equal to 1. So dx/x², this can be written as minus dt, और ये बन गया ln t dt। एक चीज ध्यान रखना, ln x का इंटीग्रेशन ये हम लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए, ये होता है x ln x - x प्लस c। मतलब जब आप इस फंक्शन को x ln x - x प्लस c को डिफरेंशिएट करते हो, देन यू विल गेट ln x। तो ये हो गया फाइनली माइनस ऑफ t ln t माइनस का t प्लस c where t is 1 + 1/। हाँ, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, फिर आप लोग जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, cos x अपॉन 1 + sin² x। इसमें क्या टी पुट करना चाहिए बोलो? अगेन एक फंक्शन को टी पुट करो जिसका डिफरेंशिएट तुम्हें बाहर दिख रहा है, सेपरेट दिख रहा है। sin x को क्या पुट कर दो यहाँ पे? t। sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx/dt, और t का डिफरेंशिएशन 1 cos x dx, यानी कि dt/1 प्लस t² इंटीग्रेशन होता है t, यानी कि tan इनवर्स t + c where t is sin x। तो फाइनल आंसर है दिस, tan इनवर्स sin x + c। कोई डाउट इसमें बोलो? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। x + 1 × x + log of x पावर 4 अपॉन x और dx। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑब्वियसली बात है, x वगैरह को डिफरेंशिएट करने पे log मिलता है क्या? नहीं मिलता। log का डिफरेंशिएट करने पे 1/, जैसा कुछ आता है, तो आप x + log x को क्या पुट कर दो यहाँ पे? t, और इसको डिफरेंशिएट करोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 ln x का अच्छा एक चीज और, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस इसमें बेस यही कंसीडर करते हैं जब कुछ गिवन नहीं होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, dx/dt, और t का डिफरेंशिएशन 1, और ये पोर्शन हो गया दिस x + 1/x। dx को क्या यूज कर सकते हो बोलो? dt, तो ये वही बन गया x + 1/x। dx dt कॉमन 3 बाहर कांस्टेंट है, और ये हो गया t⁴। t⁴ का इंटीग्रेशन t⁵ 5 where t है दिस x + log x। तो फाइनल आंसर है 1/15 x + log x पावर 5 प्लस c। इंटीग्रेशन की एक शीट सेंड करूंगा मैं आप लोगों को, सॉल्व करना, और वो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, चलो फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। और क्वेश्चंस करने तो बोलो, करवा देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग यार पता नहीं क्या हो गया है तुम लोगों को, तुम लोग थके हुए से रहते हो, कुछ इंटरेस्ट भी कम शो करते हो। चलो फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। आराम से दशहरा सेलिब्रेट करो, हैप्पी दशहरा सभी को, और एक्टिव रहो, अच्छे से पढ़ो। हाँ बेटे, चलो फिर ओके बाय। ठीक है, कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप वगैरह कर देना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।